चैनल में दोस्तों, आज के वीडियो में हम वही कंटिन्यू करने वाले हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं आपको याद होगा, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम इंडो इस्लामिक जीके, है ना, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा EMU के 11th के एंट्रेंस में, जो 24 जुलाई को होने वाला है। तो अगर आप EMU के +2 के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। लेक्चर नंबर 3 है, बाकी के लेक्चर आपको चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, है ना। अगर ये आप ये पहला वीडियो आप देख रहे हैं तो इसके पहले मैं ये रिकमेंड करूँगा कि पहले वो 2 वीडियो देख लीजिए, फिर ये स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी, है ना, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट इमिग्रेशन टू अबिसिनिया, ठीक है। आई थिंक यहीं से पढ़ना है क्या हम लोगों को, यहाँ से पढ़ना है आई थिंक, है ना। ओके, ये पता नहीं, आई थिंक हम लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, थोड़ा बहुत पढ़े हैं आई थिंक, थोड़ा सा बता देना चाहिए मुझे, है ना। चलिए मैं बता देता हूँ। फर्स्ट इमिग्रेशन मतलब कब हुआ था। अबिसिनिया जो क्षेत्र है, मैं बता दूं, इथोपिया यहाँ पर नाम मेंशन है ना। इथोपिया और इरिट्रिया का क्षेत्र है, जो आप मैप में अगर देखेंगे, है ना, तो आपको मिल जाएगा। उसी को मतलब अबिसिनिया का नाम है। ड्यू टू इनह्यूमन बिहेवियर एंड टॉर्चर टू द मुस्लिम बाय द कुरैश इन मक्का, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडवाइज्ड देम टू शिफ्ट अबिसिनिया फॉर पीस। हजरत मोहम्मद विथ 11 men and 4 women इंक्लूडिंग हजरत उस्मान एंड हिज वाइफ, है ना, रुकैया बिन्त मुहम्मद, सेट आउट फॉर अबिसिनिया एंड वेलकम्ड बाय द किंग ऑफ अबिसिनिया, ठीक है। कुरैश सेंट ए डिक्लेरेशन टू रिक्वेस्ट द किंग टू एक्सपेल द मुस्लिम फ्रॉम द किंगडम, बट किंग नजासी हर्ड बोथ साइड एंड अलाउ द मुस्लिम टू लिव देयर पीसफुली। तो हुआ क्या, जैसे मतलब जो मुस्लिमों की संख्या आपको पता है बहुत कम थी शुरू में, तो होता क्या था, मक्का के जो कुरैश थे वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। तो उस टॉर्चर के वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले, है ना, एक पीसफुल मतलब जगह था, या फिर ये कह लीजिए एक जगह जिसको अबिसिनिया के नाम से उस समय जाना जाता था। इस समय किस नाम से जाना जाता है हमको पता है, हम लोग जानते हैं उस जगह को इरिट्रिया और इथियोपिया के नाम से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर भेजा। उस समय 11 मुस्लिम, है ना, और 4 मतलब 11 मुस्लिम मेन और 4 वुमेन। इनमें कौन कौन शामिल थे, उस्मान, है ना, आपको पता है, और रुकैया उनकी वाइफ, है ना। ये लोग अबिसिनिया गए और वहाँ के जो राजा थे मतलब उन्होंने बहुत मतलब वेलकम किया, स्वागत किया। कुरैश कुरैश लोग क्या किए, मतलब पत्र भेजे, है ना, कि मुसलमानों को भगा दीजिए अपने यहाँ से, ठीक है, नहीं तो हम ये एक्शन लेंगे, आपके खिलाफ वो एक्शन लेंगे, या फिर जो भी मतलब चीज़ें हैं हम लोग करेंगे। लेकिन फिर ये इन्होंने मतलब दोनों तरफ की सुने, मतलब वहाँ के जो किंग थे, और फाइनली ये डिसाइड किया कि मतलब हम लोग मुसलमानों को यहाँ रहने देंगे। फिर क्या होता है आगे देखिए। सेकेंड इमिग्रेशन टू एबिसिनिया, व्हेन मुस्लिम रिटर्न बैक टू मक्का फ्रॉम एबिसिनिया आफ्टर स्टेइंग अबाउट, तो 2 महीने रहने के बाद मुस्लिम जब वापस लौटते हैं, अगेन फेस द सेम प्रॉब्लम, फिर वही प्रॉब्लम सेल्व करते हैं। देर आफ्टर प्रॉब्लम अगेन एडवाइस, फिर से वो एडवाइस करते हैं इस फॉलोअर्स, है ना, और साहबा, उनके फॉलोअर को क्या कहा है, साहबा, उनके जो दोस्त हैं, है ना, जो साथी हैं, टू माइग्रेट टू अबिसिनिया। इन द सेकेंड इमिग्रेशन टोटल नंबर्स वेर 101, ऑफ विच मेन वर 83 एंड 18 वर वुमेन, ठीक है। तो फिर मतलब जब 2 महीना रहने के बाद मुसलमान वापस आते हैं तो फिर देखते हैं कि फिर उसी तरह का टार्चर उनके साथ होता है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपने मतलब फॉलोअर को एडवाइस करते हैं कि फिर आप मतलब माइग्रेट कर जाइए, इमिग्रेट कर जाइए। तो उस समय जब इमिग्रेशन होता है तो लगभग 101 मतलब मुस्लिम लोग, जिनमें मतलब 83 क्या होते हैं ना, मेन होते हैं, और 18 क्या होती हैं, वुमेन होती हैं, वो साथ में मतलब सेकेंड मतलब टाइम्स, है ना, अबिसिनिया माइग्रेट करती हैं लोग। तो अब आप समझ ही सकते हैं, है ना, कि इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, ठीक है। इन द मिशन ऑफ प्रॉफिट हजरत हमजा एंड उमर आल्सो एम्ब्रेस्ड इस्लाम, है ना। इसी मिशन में हजरत हमजा, है ना, जो चचा लगते थे, है ना, और उमर का नाम तो आप जानते हैं, कालिफ उमर भाई, है ना, also embraced Islam. Quraysh approached Abu Talib to compromise and to give up his mission. When he conveyed the message of Quraysh to the Prophet replied to his uncle Abu Talib, "O my uncle, if the sun is placed on my right hand and the moon on left, I will not give up my mission." ठीक है। तो अब होता क्या है, जब देखते हैं सब मतलब कुरैश की इतना जल्दी जल्दी लोग मतलब इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मोहम्मद वसल्लम की बातें उन लोगों को समझ में आ रही हैं, तो उन्होंने मतलब कन्वेंट कराना चाहा अबू तालिब के थ्रू कि मतलब आप समझा दीजिए मोहम्मद को कि वो सबको मतलब इस्लाम की दावत ना दे, और जो अपना काम कर रहा है वो छोड़ दे, अपना मिशन छोड़ दे। तो
तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए कितना बढ़िया बात बोलते हैं कि अरे हमारे चाचा जी, अगर दाएं हाथ में हमको कोई सूरज दे दे, बाएं हाथ में चंद्रमा दे दे, तभी भी मैं अपना मिशन नहीं छोड़ूंगा, है ना। आप समझ ही सकते हैं कितनी बड़ी बात है ना। आगे देखिए, आगे देखिए, फर्स्ट फर्स्ट प्लेज ऑफ अकबा, है ना। तो 12 फेथफुल डिसिपल ऑफ मदीना केम टू मक्का। देखिए 12 मदीना के जो डिसिपल थे ना, शिष्य थे, वो मक्का आते हैं टू एंड मेट टू द प्रॉफिट एट अकबा। अकाबा कह सकते हैं आप इस चीज़ को, है ना। एंड आफ्टर कन्वर्सेशन विद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे डिसाइडेड टू एक्सेप्ट इस्लाम। दिस इज़ नोन एज द फर्स्ट प्लेज ऑफ अकाबा, ठीक है। तो अब इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, फर्स्ट प्लेज में 12 लोग आते हैं मदीना से और आकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू मतलब ज्ञान अर्जित करते हैं और इस्लाम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा, ठीक है। देन कम टू सेकेंड प्लेज ऑफ अकाबा, दैट इज 73 men फ्रॉम यासरिब कम टू मक्का एंड डिसाइडेड टू एक्सेप्ट इस्लाम, कॉल्ड इज द सेकेंड प्लेज ऑफ अकाबा, है ना। अब क्या होता है, यात्रिब यानी कि मदीना से 73 लोग आते हैं और आकर इस्लाम एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग, है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी थी जो मदीना में, है ना, अब उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। सल्लम एंड हिज फॉलोअर वर वार्मली रिसीव्ड बाय द पीपल ऑफ यथरिब। तो यथरिब क्या है, मदीना का पुराना नाम है, ठीक है। ये मदीना जो है इसी का पुराना नाम है, यथरिब या यसरिब, ठीक है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, है ना, एकदम जम के वेलकम करते हैं। हु हैड चेंज द नेम ऑफ देयर टाउन टू मदीनतुन नबी, है ना। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अप्रिसिएशन में ये जो मदीना यथरिब है, इसका नाम चेंज कर देता हूँ मदीनतुन नबी, जिसको हम लोग अब मदीना के नाम से जानते हैं, ठीक है। द न्यू कन्वर्ट्स ऑफ मदीना हु हेल्प द प्रॉफिट थ्रू थिक एंड थिन रिसीव्ड द टाइटल ऑफ अंसार और हेल्पर्स। तो जो मदीना के जो लोग थे, है ना, जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्वागत किया और उनका हेल्प किया, वो अंसार के नाम से मतलब जाने गए। और अंसार का मतलब क्या होता है, हेल्प करने वाला। फर्स्ट हु अपोज द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, है ना, बाय प्रॉफिट वाज हिज अंकल अबू लहब। तो सबसे पहले किसने, है ना, इस्लाम का मतलब विरोध किया था, तो अबू लहब, है ना। शायद मैं, ये लग रहा है ना, मैं पढ़ा चुका हूँ ये चीज़ें, वो हो सकता है। खैर चलिए, सबसे पहले अजान कब इंट्रोड्यूस हुआ, है ना, 623 AD में इंट्रोड्यूस हुआ इन मदीना। हजरत बिलाल ने सबसे पहले अजान दिया, है ना। आपको ये पता ही होगा कि अजान सबसे पहले किसने दिया था, है ना, किसने दिया था, हजरत बिलाल ने दिया था। और इसी समय से 600 मतलब 23 मतलब ईस्वी से 5 वक्त की जो नमाज हुई वो फिक्स हो गई, है ना, सब पे फ़र्ज हो गई। अब तरह तरह के जंग लड़े गए हैं, तरह तरह के बैटल्स हुए हैं, है ना, जिसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो जंग है वो है जंग बदर या बैटल ऑफ बद्र। डेट याद रखिएगा, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है ना। डेट क्या है, 13 मार्च, है ना, 624 AD। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंट ए पार्टी, है ना, कंसिस्टिंग ऑफ 9 मेंबर्स अंडर अब्दुल्ला इब्न जैस, है ना, प्रॉफिट्स साइड। तो मोहम्मद सल्लम क्या करते हैं, है ना, एक टीम बनाते हैं, कह सकते हैं 9 लोगों का, जिसके हेड कौन है, ये अब्दुल्ला इब्न जैस, है ना। और फिर होता क्या है, और ये क्यों मतलब बनाते हैं, ये इसलिए ताकि नज़र रखा जा सके उनके जो एनिमीज़ हैं, है ना, जो कुरैश, है ना, उनके। तो ये मतलब अब देखिए ये जंग स्टार्ट कैसे होता है, वो तो बात की बात है। पहले होता क्या है, एक टीम बनता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाते हैं, जिसके लीडर कह सकते हैं कौन होते हैं, है ना, अब्दुल्ला इब्न जैस, है ना। और ये काम क्या करता है टीम, है ना, जो कुरैश हैं इनके मतलब लोगों पर ये नज़र रखते हैं लोग। और कुरैश मतलब भी उधर से मतलब कि उनका भी एक टीम बनता है, जिसकी मतलब लीडर कौन होते हैं, है ना, अब्दुल्ला इब्न उबैया, ठीक है। और एक लीडर ऑफ कुरैश वाज किल्ड प्रॉफिट्स पार्टी रस्ट अपॉन द कारवा ऑफ द कुरैश एट नखला नियर मक्का। तो अब होता क्या है, ये लीडर ऑफ कुरैश, है ना, वो मतलब मारा जाता है ना। प्रॉफिट मतलब पार्टी मतलब समझ लीजिए एक तरह मतलब कोई मुठभेड़ होता है जिसमें कारवा का अटैक होता है, उसमें मारा जाता है। और उसके बाद ये मतलब जो बैटल ऑफ बदर है वो शुरू हो जाता है। और इसी वजह से जो एनिमिटी है वो मतलब इन लोगों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है।
इन दिस बैटल ऑफ बद्र 3 फ्रंट लीडर ऑफ कुरैश वेयर, है ना, साइबा, है ना, उतबा, वलीद बिन उतबा चैलेंज 3 मुस्लिम जनरल्स, है ना, प्रॉफिट साइड के जो मुस्लिम थे, उबैदा, हमजा और अली, है ना, कुरैश लीडर, डिफीटेड एंड किल्ड। तो होता क्या है कि इस युद्ध में मतलब ये तीन मतलब कुरैश के मेन लीडर साइबा, उतबा और वलीद बिन उतबा ये चैलेंज करते हैं लोग, मतलब मुस्लिम मतलब जो लीडर थे उबैदा, हमजा और अली को, है ना। और उसमें होता क्या है ना, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तीनों लीडर होते हैं, मुस्लिम जनरल होते हैं, ये लोग इनको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। कुरैश के जो तीन लीडर हैं या फिर जनरल हैं, इनको मार देते हैं, ठीक है। अबू जहल द बिटरेस्ट अपोनेंट ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज किल्ड इन द बैटल ऑफ बद्र। तो देखिए 13 मार्च को ये जो बैटल ऑफ बद्र हुआ था, इसी में जो सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अबू जहल था। इसी युद्ध में वो मारा जाता है, इसी बैटल में वो मारा जाता है। 70 अदर कुरैश आर्मीज मेंबर वर किल्ड while the Muslim army lost only 14 of whom 6 were मुहाजिरीन और रिफ्यूजीज एंड 8 वर अंसार्स। तो कितने मतलब कुरैश के लोग और मरते हैं, 70, जबकि मुस्लिम जो लोग होते हैं उनमें से 14 लोग शहीद होते हैं। 14 में कौन कितने मतलब अंसार होते हैं, 8 अंसार होते हैं और 6 क्या होते हैं, मुहाजिरीन होते हैं। अंसार और मुहाजिरीन क्या हैं, मैंने कुछ देर पहले बताया। अंसार वे लोग थे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना गए तो उनका क्या किए, वेलकम किए और हेल्प किए, ठीक है। और मुहाजिरीन वे मतलब साहबा या वे मतलब मुसलमान हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से मदीना आए थे, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। बैटल ऑफ उहद, है ना, ये 31 मार्च, है ना, 625 AD को लड़ा गया था। कुरैश अंडर द लीडरशिप ऑफ सुफियान प्रोसीड्स टुवर्ड मदीना विद 3000 combatants and fought against Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, 1000 soldiers with him on 31st March 625 AD at the foot of hill of Uhud, therefore called the Battle of Uhud। तो होता क्या, अबू सुफियान प्रोसीड करता है 3000 मतलब अपने सेना लेकर, आर्मी लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, जिनके पास कितनी सेना होती है, 1000 की सेना होती है। और होता क्या है, ये जो उहद की जो हिल है, पहाड़ी है, उसी के पास मतलब एक युद्ध होता है जिसको हम लोग बैटल ऑफ बदर के नाम से जानते हैं। इन द बैटल ऑफ बदर उहद, है ना, बैटल ऑफ बदर में मेरे मुँह से निकलने वाला था। हजरत आयशा, है ना, द यंगेस्ट वाइफ ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हु नर्स द वाउंडेड, ब्रॉट वाटर फॉर द थर्स्टी एंड रेंडर्ड अदर्स वेरियस सर्विसेज। तो क्या होता है पता ही है ना। अम्मा आयशा क्या होती हैं, जो वंडर्ड होते हैं, जो घायल लोग होते हैं, वाउंडेड पीपल, उनकी मतलब काफ़ी, है ना, केयर करती हैं, उनकी खिदमत करती हैं ना, और पानी भी पिलाती हैं। इन द बैटल ऑफ उहद प्रॉफिट ट्राई टू ब्रिंग हिज आर्मी बैक। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि मतलब बैटल ऑफ बदर में कोशिश करते हैं, बैटल ऑफ उहद में, कि अपनी आर्मी को पीछे खींच लिया जाए, बट ये ऐसा हो नहीं पाता है। और इसी समय जस्ट एट दिस मोमेंट इब्न कामिया, है ना, नाम कामिया है और कमीना है भी, है ना, द हीरो ऑफ कुरैश थ्रू स्टोन एट द प्रॉफिट, है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक पत्थर फेंकता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दांत तोड़ देता है। इस युद्ध में, है ना, 70 मुस्लिम, है ना, इंक्लूडिंग हजरत हमजा, लॉस्ट देयर लाइफ्स, यानी कि शहीद हो जाते हैं, ठीक है ना, मार्टिर हो जाते हैं। 23 ऑफ एनिमी वर किल्ड इन द बैटल, और 23 क्या होते हैं, है ना, कुरैश मरते हैं, है ना। खालिद बिन वलीद टैक्टिस वाज चीफली टू डिफीट द आर्मी ऑफ प्रॉफिट इन द बैटल ऑफ उहद। तो किस वजह से मुसलमान हार गए, ऐसा माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है खालिद बिन वलीद की जो प्रैक्टिस थी, है ना, खालिद बिन वलीद एक बहुत, है ना, अल्लाह की तलवार कहा जाता है, इनको सैफुल्लाह कहा जाता है। तो इन्हीं की टैक्टिस की वजह से मुस्लिम माना जाता है कि जंग उहद में मतलब हार गए थे, ठीक है। ऑन प्रॉफिट्स वे बैक फ्रॉम हुदैबिया, है ना, अब क्या होता है, सुलह हुदैबिया होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो द प्रॉफिट वाज इन्फॉर्म ऑफ द रिबेलियन ऑफ द ज्यूज एट खैबर इन ऑर्डर टू पनिश देम, है ना। ये हुदैबिया बहुत फेमस जगह है, मैंने बोला ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टू पनिश देम मार्च द आर्मी अगेंस्ट द ज्यूज अटैक देम ऑल एंड ऑन सर्टेन फाइनल ज्यूज, हाँ, बीइंग हेल्पलेस बेग्ड हिज पार्डन। तो आप ये लाइन पढ़ रहे होंगे, इसका मतलब कुछ कुछ क्लियर हो रहा है, कुछ मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो होता क्या है, जब यहाँ से लौटते हैं लोग, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1600 की मतलब यहाँ हुदैबिया से लौटते वक्त, है ना, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, ज्यूज़ के मतलब खिलाफ मतलब अटैक कर देते हैं। और होता क्या है, एकदम मतलब ज्यूज़ जब डर जाते हैं कि अब तो बहुत बुरा होगा हमारे साथ, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, सबको माफ़ कर देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब पढ़ते हैं हम लोग जंग खंदक, है ना, बैटल ऑफ डिच, इसको बैटल ऑफ खंदक भी हम लोग बोलते हैं। डेट याद रखिएगा 627 AD, है ना। आफ्टर द बैटल ऑफ उहद द ज्यूज ऑफ बानु नादिर ऑफ मदीना वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द सिटी टू
treacherous acts and misconducts after it, है ना, टेंशन स्टार्टेड बिटवीन जीव्स एंड मुस्लिम पीपल ऑफ प्रॉफिट। अब होता क्या है ना, जो जीव्स हैं, है ना, वो क्या होते हैं, एक्सपेल्ड हो जाते हैं अपने सिटी से, मदीना से। उसका रीज़न था, जाहिर सी बात है ना, कि भाई आपको मिसबिहेव करेंगे तो जाहिर सी बात एक्सपेल्ड होंगे। तो और इसी वजह से जीव्स और मतलब मुस्लिम के बीच भी अब तनाव बढ़ जाता है। तो होता क्या है, 627 मतलब एडी को 3 पावर, है ना, कुरैश और बद्दू, है ना, मूर्ति उनको ये बुद्धू को मतलब ये आप समझ सकते हैं आइडोलेटरस, आइडल वर्शिपिंग पीपल, और जीव्स एक मतलब अलायंस बनाते हैं और मतलब मदीना पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। दे मार्च टुवर्ड द सिटी विद द लार्ज फोर्स कंसिस्टिंग अराउंड 10,000 मैन, 10,000 सैनिकों के साथ लगभग आक्रमण करते हैं, इंक्लूडिंग 600 हॉर्सेज अंडर द लीडरशिप ऑफ अबू सुफियान। तो अबू सुफियान इनका मेन लीडर बनता है इस टीम का, है ना, इस आर्मी का, और आक्रमण होता है 10,000 सैनिकों के साथ। लेकिन होता क्या है, देखिए, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑर्गेनाइजेज फोर्स विद 3,000 मैन। तो 3,000 लोगों के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आर्मी को तैयार करते हैं, और फिर एक मशवरा होता है जिसमें सलमान अल फरसी या क्या करते हैं, मतलब एक राय देते हैं कि मतलब एक खंदक को कोड़ दीजिए सिटी के चारों तरफ, जिससे वो आर्मी आए तो उसमें अचानक वो लोग जब उसमें गिरे तो वो मतलब थोड़ा सा डर हो, है ना। और ऐसा होता भी है, ये बहुत फेमस मतलब बात है कि ये खंदक के समय होता क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में होते हैं और अबू सुफियान आर्मी लेकर आक्रमण करने वाला होता है, तो सलमान अल फरसिया मतलब राय देते हैं कि हमारे यहाँ जब ऐसा कुछ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने चारों तरफ क्या कर देते हैं, सिटी के चारों तरफ बड़ा बड़ा गड्ढा खोद देते हैं और उसको किसी चीज़ से ढक देते हैं। जब उसमें मान लीजिए दुश्मनों की जब आर्मी आए तो उसमें एक बैग अचानक गिर जाए तो कुल डर जाएंगे, अरे भाई ये क्या हुआ, है ना। तो होता भी यही है उस टाइम पे, है ना। आफ्टर दिस सक्सेस पीपल ऑफ मदीना नाउ रिगार्डेड द प्रॉफिट एज द एब्सोल्यूट रूलर ऑफ द सिटी। तो अब इसके वजह से होता क्या है, मदीना के जितने भी लोग हैं ये मानने लगते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेस्ट रूलर हैं हमारे सिटी के लिए। उसके बाद देखिए, मैं जो हुदैबिया की बात कर रहा था, 628 में होता क्या है, सुलह हुदैबिया होता है। आफ्टर द बैटल ऑफ डिच, है ना, द मुस्लिम बिगर ईगर टू विजिट देयर होम्स। तो जो मुस्लिम थे वो मक्का मतलब विजिट करने के लिए एकदम ईगर होते हैं, है ना। देयरफॉर द प्रॉफिट अनाउंस हिज डिसीजन टू विजिट मक्का। तो इस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, एक डिसीजन लेते हैं कि चलिए मक्का विजिट किया जाएगा। इन द 6th ईयर ऑफ हिजरी, है ना, हिजरी कैलेंडर कब शुरू होता है, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को छोड़कर, है ना, मक्का को छोड़कर मदीना जाते हैं, वहीं से हिजरी कैलेंडर की शुरुआत होती है। और कब जाते हैं, 622 को। आपको याद होगा, ये डेट नहीं याद होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। ही स्टार्टेड फॉर मक्का विथ 400 कंपेनियंस टू परफॉर्म पिलग्रिमेज। तो पिलग्रिमेज परफॉर्म करने के लिए, है ना, तीर्थ यात्रा परफॉर्म करने के लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं। इट वाज द मंथ ऑफ, है ना, जुल्काद, है ना, जिल्काद समझते हैं आप लोग, इसको यहाँ पर लिखा हुआ है ना, दुल्काद, है ना, जुल्काद। तो इसको जिल्कात पढ़ते हैं, मतलब। तो जिल्कात के महीने में मतलब ये मतलब होता है व्हेन वार वाज अनलॉफुल। उस समय क्या होता है कि वार नहीं करना होता है, ये फिक्स मतलब अरबिया का रूल था उस समय पूरा अरब में। बट द प्रॉफिट वाज अपोज्ड बाय द कुरैश। लेकिन कुरैश क्या करते हैं कि मतलब बहुत अपोज करते हैं और मतलब मक्का में घुसने नहीं देते। देयर आफ्टर द रूट वाज डाइवर्टेड बाय द प्रॉफिट। और इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ता क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। इवन द प्रॉफिट डिस्पैच्ड उस्मान इज द मैसेंजर टू इन्फॉर्म दैट, है ना, कुरैशाइट, है ना, लीडर्स, है ना, that he had no other intention except परफॉर्मेंस ऑफ पिलग्रिमेज। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो बताते भी हैं उस्मान को भेजकर कि जाइए बता दीजिए कि कोई इसके अलावा कोई इंटेंशन नहीं है ना, सिर्फ पिलग्रिमेज ही परफॉर्म करने का इंटेंशन है। ठीक है। तो आफ्टर ऑल इसके बाद क्या होता है, ये सारी बातें होने के बाद मतलब एक ट्रीटी साइन होती है 628 एडी को। किनके बीच, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच और कुरैश के बीच, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कहते हैं। और उसके बाद इसी में मतलब डिसाइड होता है कि 10 साल तक वार अब नहीं होगा। द ट्रीटी वाज ए ग्रेट विक्ट्री फॉर इस्लाम। तो देखिए, संधि कभी भी कहा जाता है ना, जो सुलह है कभी भी अच्छा ही होता है ना, उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो ये मतलब बहुत बड़ी विक्ट्री है इस्लाम के मतलब हिस्ट्री में। ठीक है। आफ्टर द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया द ग्रेट वैरियर्स, देखिए ग्रेट वैरियर नाम यूज़ करा, खालिद बिन वलीद एंड, है ना, एंड अमराज बिन हास, है ना, एम्ब्रेस्ड इस्लाम। तो ये दो लोग क्या होते हैं, इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं। और इसके बाद क्या होता है, देखिए, इट आल्सो, है ना, फैक्ट दैट हुदैबिया द प्रॉफिट हैड 1400 फॉलोअर, है ना। तो हुदैबिया पर क्या होते हैं, इट हुदैबिया 1400 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब होते हैं फॉलोअर, ये पिलग्रिमेज पर जब परफॉर्म करने आते हैं विथ हिम। बट 2 ईयर लेटर, लेकिन 2 साल बाद, व्हेन ही वाज गोइंग टू अटैक एट द मक्का, जब मक्का अटैक करने आते हैं, हिज फॉलोअर, है ना, कितने मतलब बढ़ जाते हैं, या ही वाज फॉलोड बाई 10,000 मुस्लिम, है ना। तो जब मक्का पर आक्रमण करने जाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके 2 साल बाद ही, है ना, 630 उसके आसपास में, है ना। तो उस समय मुस्लिमों की संख्या क्या होती है, 10,000 हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, है ना।
अब आइए देखते हैं कंक्वेस्ट ऑफ खैबर आखिर कैसे मतलब कनकरर करते हैं मोहम्मद वसल्लम खैबर को। इन द 17th ईयर ऑफ हिजरी है ना 629 AD the prophet was informed of the rebellion of Jews of Khyber and basically since the expulsion of the Jews from the Medina they had been living at Khyber and doing harm to Muslim। अब क्या होता क्या है, जो मदीना से मतलब एक्सपेल्ड जो जीव्स होते हैं वो क्या करते हैं, खैबर में रहते हैं और मुस्लिमों को ना अंदर से मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब मोहम्मद वसल्लम की रियलाइज होता है कि इनकी पावर धीरे धीरे बढ़ रही है और मतलब ये आके बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं, मोहम्मद वसल्लम मतलब अटैक करते हैं अगेंस्ट देम विथ एन आर्मी अराउंड मतलब 1600 की आर्मी के साथ मतलब वो अटैक करते हैं जिसमें 200 हॉर्समैन होते हैं अगेंस्ट द Jews defeated by prophet Jews surrendered many forts including Al Qamus a strong fort where the Jews had posted themselves। तो होता क्या है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आक्रमण करते हैं खैबरों के जो मतलब जीव्स होते हैं है ना, खैबर में रहने वाले जीव्स जो होते हैं वो हार जाते हैं, डिफीट हो जाते हैं और बहुत सारा जो उनके फोर्ट होते हैं किले होते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंप देते हैं। अल कामूस एक बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्ट है ना, और ये नाम याद रखिएगा, अगर पूछ दे अल कामूस फोर्ट कब जीता गया तो जंग खैबर के समय में जीता गया और डेट था 629 AD। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, बाकी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं ना, बहुत टफ चीज़ें नहीं होती हैं। अगर इफ़ यू आर साइंस स्टूडेंट, इफ़ यू आर मैथ स्टूडेंट है ना, यू कैन स्टडी एट योर ओन पेस। ओके, लेट्स मूव अहेड। बैटल ऑफ मुत्ता है ना, तो मुत्ता का जो बैटल है 629 में ही हुआ था। आफ्टर हिज रिटर्न टू पिलग्रिमेज टू हुदैबिया प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल्सो फॉट द बैटल ऑफ मुत्ता अगेंस्ट द सुरब्बिल हु असैसिनेटेड ए मैसेंजर ऑफ प्रॉफिट एट मुत्ता है ना। तो मुत्ता का युद्ध होता है, डेट याद रखिएगा है ना, ये आप फैक्ट भी याद रखें तो बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, हिज कन्क्वेस्ट मक्का एंड अदर्स है ना, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कन्क्वेस्ट हुआ, जो कनकर किए उन्होंने मक्का और अदर, उसके बारे में आप देखिए। तो मक्का फतह कब हुआ था है ना, मक्का जो कन्क्वेस्ट हुआ था मक्का फतह वो है ना 1 जनवरी 630 ईस्वी को हुआ था। मैंने बताया हुदैबिया के 2 साल बाद। द प्रॉफिट मोहम्मद वसल्लम फर्स्ट सेंट ए पीस मिशन टू द कुरैश विद सम प्रपोजल बट द कुरैश एक्सेप्टेड द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया नल एंड वाइड। अब देखिए होता क्या, मोहम्मद वसल्लम पहले पीस मैसेज भेजते हैं, आखिर ये मतलब ये ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बारे में मतलब कुरैश इन सब चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं ना, और एकदम मतलब इसको नल एंड वॉइड करार दे देते हैं। फिर देयर वाज नो अल्टरनेटिव बिफोर द प्रॉफिट एक्सेप्ट मर। तो अब बचता क्या, कोई लास्ट चारा बचता नहीं मोहम्मद वसल्लम को वार के अलावा। तो उन्होंने मतलब उनको तुरंत ही रियलाइज़ होता है कि है ना कि अटैक करना चाहिए था। उसके बाद अबू सुफियान देन रियलाइज हिज मिस्टेक इन रिजेक्टिंग द पीस प्रपोजल, ही वांटेड नाउ पीस बट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विदाउट एनी डिले ऑर्डर हिज फॉलोअर टू मार्च एट मक्का। तब होता क्या है, अबू सुफियान को रियलाइज होता है कि मतलब हम लोगों ने गलत किया है ट्रीटी को मतलब रिजेक्ट करके, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी चीज़ें रियलाइज हो गई थी और उन्होंने मार्च कर दिया मक्का की तरफ और मक्का फतह हो गया। ऑन है ना जनवरी 1 है ना 630 AD द प्रॉफिट विथ 10,000 सोल्जर अटैक्ड एंड कैप्चर्ड मक्का है ना। उसके बाद कनकर कर लेते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सैनिकों के साथ मक्का को। अबू सुफियान विथ 2 अदर कंपनी अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस बिफोर द प्रॉफिट बट पार्डन देयर लाइफ बाय द प्रॉफिट देयर आफ्टर दे ऑल ऑफ देम एक्सेप्टेड इस्लाम। तो होता क्या है, जब ये जंग होता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत जाते हैं, तब सुफियान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया जाता है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। बैटल ऑफ हुनैन, इट इज़ ऑल्सो ए बैटल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द MU 11th एंट्रेंस। ये होता कब है, आप डेट याद रखिएगा 631 AD को। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का प्रॉफिट फाट अगेंस्ट द हवाजिन, एक ट्राइब होता है हवाजिन है ना, जिसके खिलाफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग लड़ते हैं जिसको बैटल ऑफ हुनैन के नाम से जाना जाता है, एट द वैली ऑफ हुनैन। तो ये किस घाटी की पर लड़ा जाता है, वैली ऑफ हुनैन पे, एंड फाइनली डिफीटेड देम, और लास्ट में अंततः हरा देते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और होता क्या है ना, दिस बैटल इज नोन एज इन द हिस्ट्री एज द बैटल ऑफ हुनैन। जस्ट आफ्टर द विनिंग दिस बैटल ही लेड सीज टू तैफ है ना। तो उसके बाद क्या होता है, तैफ को भी मतलब उनके मतलब कंट्रोल में आ जाता है ये बैटल जीतने के बाद। अब देखिए कैंपेन ऑफ ताबुक है ना, कैंपेन कब हुआ था ये ताबुक का 631 AD को। तो ये पूछ दे आपको तो याद रखिएगा, अगर हिजरी कैलेंडर में भी ये डेट पूछ दे तो याद रखिएगा। 622 से स्टार्ट होता है हिजरी कैलेंडर, तो जाहिर सी बात है 631 को कितना मतलब हो जाएगा, 9 साल हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो 9th ऑफ हिजरी है ना, 9th ईयर ऑफ हिजरी। The Roman Emperor Hercules began to prepare himself to invade Medina, but before his attack, the Prophet, when received his news, prepared 40,000 soldiers and reached at Tabuk. ताबुक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही पहुंच जाते हैं 40,000 सोल्जर के साथ है ना।
द रोमन एम्पर ड्रॉप्ड हिज आइडिया, तो जो रोमन एम्पर होता है वो डर जाता है और अपना आइडिया ड्रॉप कर देता है टू कैप्चर मदीना, मदीना को कैप्चर करने के लिए। आफ्टर ए शॉर्ट स्टेट ताबुक द प्रॉफिट विथ हिज एसोसिएटेड टू मक्का, कुछ दिन वहाँ पर ठहरने के बाद वो डर के हमारे बाहर आता ही नहीं है, फिर मोहम्मद वसल्लम लौट आते हैं ना, ठीक है, मदीना लौट आते हैं। दिस वाज द लास्ट कैंपेन अंडरटेकन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, तो ये लास्ट कैंपेन था ना जो मोहम्मद वसल्लम की ज़िंदगी में है ना किया गया। अब देखिए एक फेयरवेल पिलग्रिमेज परफॉर्म किया था मोहम्मद वसल्लम के द्वारा और ये लास्ट पिलग्रिमेज है ना मक्का पर, है ना। ड्यूरिंग फेयरवेल पिलग्रिमेज, जिसको लास्ट हज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब इस पिलग्रिमेज में होता क्या है, आल हिज वाइफ अकम्पनीड हिम, है ना, जितने भी जीवित उनकी पत्नियाँ होती हैं सारी उनके साथ होती हैं, है ना। और होता क्या है, द प्रॉफिट हैड टेकन 100 एनिमल टू सेक्रीफाइस एट मीना, है ना, मदीना उनसे मीना क्यों लिखा हुआ है। अब देखिए एक चीज़ कहा जाता है कि 1 लाख से मतलब ज़्यादा मतलब अम्बिया आए हैं, नबी आए हैं, सबका नाम याद नहीं रख सकते लेकिन फर्स्ट और लास्ट का तो याद रख ही सकते हैं। तो फर्स्ट जो प्रॉफिट हुए हैं आपको याद है, पैगंबर हुए हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हुए हैं और लास्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए हैं। अब देखिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शॉर्टकट हरी सारी चीज़ें हैं ना एक दिया हुआ है। पैदा कब हुए थे, 570 या फिर 71 AD में, याद रखिएगा, है ना। डेट में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है लेकिन हर जगह यही देता है 571, ठीक है। मक्का में पैदा हुए थे, सबको पता है किस मतलब कबीला से ताल्लुक़ रखते हैं, किस ट्राइब से, किस ख़ानदान से, तो कुरैश ख़ानदान से। अब्बा का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम आमिना, चचा अबू तालिब, अबू मुत्तलिब दादा थे, है ना। सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ, है ना। फर्स्ट प्रोवाइडेड मिल्क टू हज़रत मोहम्मद वसल्लम, तो हज़रत दाई हलीमा का आपको पता है मतलब सबसे पहले मोहम्मद वसल्लम ने पिया था, है ना। ए वुमेन ऑफ बानी शाद, है ना। वाइफ फर्स्ट वाइफ कौन थी, हज़रत खदीजा थी, सबको पता है। सबसे यंगेस्ट और लास्ट वाइफ कौन थी, आयशा थी, सबको पता है ना। टोटल वाइफ 11 है ना, ये नंबर याद रखिएगा, भी पूछा जा सकता है। डॉटर कौन थी, फातिमा, है ना, लेटर हु मैरिड विथ हजरत अली, है ना। फोर्थ कैलिफ ऑफ इस्लाम। 610 ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, आप याद रखिएगा। फर्स्ट रेवलेशन ऑफ कुरान होता है, आपको पता है, इकरा बिस्मिक रब्बिक लज़ी खलक़ इंसान मिन अलक़, ये मतलब आयत आती है, आपको अच्छे से पता होगा। 615 भी एक इम्पॉर्टेंट डेट है। प्रॉफिट फर्स्ट टाइम सेट टू माइग्रेट पीसफुल एट अबिसिनिया, अबिसिनिया सबसे पहले मोहम्मद वसल्लम क्या कहते हैं, माइग्रेट करने के लिए मुस्लिमों को कहते हैं। फिर 619 है ना, मिराज, आपको मैंने इसकी कहानी मैंने नहीं बताया हूँ आपको, है ना, मैं बता दे रहा हूँ होता क्या है। ये वही डेट है, सब मिराज के नाम से मतलब ये फेमस है ना। ये रात, है ना, मिराज का मतलब क्या होता है, रात ही होता है ना, नहीं सभी का मतलब होता है रात होता है, ठीक है। मिराज मतलब उसको ये जब मतलब होता है ना, समझते हैं ना आप लोग। तो इसमें हुआ क्या था, इस डेट को मोहम्मद वसल्लम, है ना, यरूशलेम, है ना, और पूरे मतलब आसमान का सफ़र किए थे उस रात में, है ना। और इस ये भी डेट मतलब इस्लाम की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको लगभग ये डेट याद होता है, तो है ना, तो ये याद रखिएगा। सभी मिराज नाइट, है ना, नाइट होता है सभी का मतलब। 622 ये हिजरी का मतलब कैलेंडर की शुरुआत होती है ना, यहाँ पर आप सब कुछ लिखा हुआ देखिए। और यही मोहम्मद वसल्लम ही माइग्रेट करके जाते हैं ना मदीना से अपने मतलब फॉलोअर्स के साथ। 623 जो AD है ना, चेंज द डायरेक्शन ऑफ किबला, है ना, डायरेक्शन जो है किबला का वो चेंज होता है ना, अल अक्सा मस्जिद से वो क्या कर सकते हैं, बैतुल मक़दस से काबा की तरफ, ठीक है ना। 624 AD जो है ये बाटला बद्र हुआ था। 624 AD, है ना। फास्टिंग 623 होना चाहिए, है ना, ये फास्टिंग स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 625 AD बाटल ऑफ उहद, है ना। 627 बाटल ऑफ खंदक। 628 दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई थिंक ये क्वेश्चन आ सकता है, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, जो जिसके बारे में हमने आप लोगों को डिस्कस कराया है कुछ देर पहले। ये सारी पीछे की चीज़ें, इसीलिए मैं बहुत फास्ट पर इस चीज़ को समझा रहा हूँ, है ना। उम्रा 400 फॉलोअर के साथ मोहम्मद वसल्लम ने इस डेट को परफॉर्म किया, है ना। हुदैबिया, सुलह हुदैबिया होने के बाद, है ना, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया होने के बाद 630 AD कंक्वेस्ट ऑफ मक्का विथ 10,000 आर्मी, द लार्जेस्ट फोर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद वसल्लम यूज्ड। तो सबसे मतलब बड़ा फोर्स जो मोहम्मद वसल्लम यूज किए थे, सबसे बड़ी आर्मी, तो मक्का फतह के लिए यूज किए थे, है ना, जो जिसमें 10,000 आर्मी थी, है ना। और ये सुलह हुदैबिया, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया होने के 2 साल बाद की बात है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद 631 AD आता है बैटल ऑफ तबुक का, है ना। 632 दैट इज लास्ट हज परफॉर्म बाई मोहम्मद वसल्लम, हजरतुल विदा जिसको हम लोग कहते हैं। 632 AD लास्ट, है ना, खुतबा दी जाती है मोहम्मद वसल्लम के द्वारा। 632 लास्ट प्रॉफिट ब्रेथेड, है ना, हिज लास्ट सेंस एंड लेफ्ट दिस वर्ड एट द हाउस ऑफ आयशा, तो हजरत, है ना,
आयशा के घर पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी सांसें है ना इस डेट को है ना 632 AD को ना गिनते हैं और फिर है ना पता है ना वफ़ात हो जाता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं है ना। तो ब्रेस्ट फीड सबसे पहले किसके द्वारा मतलब होता है कराया जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो हलीमा दाई हलीमा है ना। तो इंडिया में मुस्लिम कब आकर सेटल्ड हुए है ना एट मालाबार कोस्ट है ना, तो 7th सेंचुरी आपको पता है। विच वन इज़ द किबला अव्वल, बैतुल मक़दस इज़ द किबला अव्वल, यू नो वेरी वेल है ना। और ये कब चेंज हुआ मैंने ऊपर ये भी बताया। हु वाज द फादर ऑफ हजरत अली, अबू तालिब है ना, वेरी वेल यू नो। यथरिब था मदीना का पुराना नाम है ना। द एंटायर होली कुरान वाज रिबिल्ड इन है ना, तो 23 ईयर्स आपको पता है। करबला का कहाँ स्थित है, कहाँ सिचुएटेड है, तो दैट इज़ सिचुएटेड इन इराक। फर्स्ट मार्टी कौन है, तो सुमैया है ना, ये नाम याद रखिएगा। द ओनली वुमेन रिफर्ड इन द कुरान बाय नेम, तो मरियम पूरा एक सूरा ही है ना, पूरा एक चैप्टर डेडिकेटेड टू मरियम है। मतलब टाइम टोटली तो कुछ देर पहले हम लोगों ने किया कि 23 साल में कुरान नाजिल हुई थी। तो द एंजल हु गार्ड द पैराडाइज, उनका नाम क्या है, रिजवान नाम है ना। आगे द फर्स्ट सूरा है ना कंप्लीट सूरा रिवील्ड हुआ था वो कौन सा था, फातिहा है। देखिए पहला सूरा जो आया था वो मतलब अलग है ठीक है, लेकिन पहला कंप्लीट सूरा जो आया था दैट वाज है ना सूरा फातिहा। द नेम ऑफ एंजल हु स्क्वीजेस वूल फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, तो कौन है जो रूह निकालते हैं ह्यूमन इंसानों से, तो इसराइल अलैहिस्सलाम सबको पता है ठीक है। चलिए आगे की चीज़ें जो हैं ये अरब की साइंस मैथ और ये जो है ना मेडिसिन है उस पर बेस्ड है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे है ना। बाकी चीज़ें आई होप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है ब्रदर है ना, मैं गर्मी से भीग गया हूँ और इतना थक गया हूँ कि आई कांट टेल यू। फिर भी चलिए है ना, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।